ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਚ 5 ਵੱਡੇ ਕਦਮ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ WhatsApp ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 107 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 47 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਐਂਟੀ ਰੈਬਿਸ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ। ਇਹ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਫਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਪੂਰੀ, क्योंकि लोगों की सेहत है सरकार की जिम्मेवारी। सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी जस्टिस जिन्होंने इस वक्त हर किसी को दंग कर दिया है दोस्तों, और ऐसा हौसला, ऐसा फैसला कि वो पूरी तरीके से अड़ गई है। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा खबर, आपको इस पूरी वीडियो में बताने वाली हूँ दोस्तों। वीडियो को कुछ मिनट जरूर निकाल कर देखिए, क्योंकि ऐसा हिम्मत, ऐसा जज्बा बहुत कम लोगों के अंदर होता है जब वो इस तरीके से अड़ जाते हैं, इस तरीके से फैसला सुना देते हैं, चाहे उनके खिलाफ जमाना ही क्यों ना खड़ा हो जाए। ठीक ऐसा ही मामला दोस्तों जस्टिस नागा रत्नम का निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर उनके एक ऐसे, जी हाँ, एक ऐसे फैसले, एक ऐसे आदेश के सामने, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो कहते हैं ना कि दो मत दिखाई और सुनाई दिया है। क्या और किस तरीके की चीज़ें जस्टिस नागा रत्नम के जरिए किया गया है, वो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इन जज साहिबा को लेकर हर कोई उनके जज्बे को सलाम कर रहा है, सैल्यूट कर रहा है कि अगर ऐसे 2-4 जज, ज़्यादा नहीं तो 2-4 जज हमारे देश में हो तो कोई भी उनकी दिए गए फैसले, उनके कार्यशैली को दबाव नहीं बना सकता है। न्यायिक फैसले पर लोगों का विश्वास अड़ीग हो जाएगा। दरअसल दोस्तों इस वक्त जस्टिस नागा रत्नम के बारे में हर कोई जानना चाह रहा है कि भैया आखिर ये जज है कौन, ये जज साहिबा है कौन, और उन्होंने ऐसा फैसला ले लिया है जहां पर हर कोई, जी हाँ, हर कोई हैरान है। दरअसल दोस्तों डॉक्टर मुकेश कुमार ने जस्टिस नागा रत्नम को लेकर एक बहुत अच्छी बात कही है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें साझा की है, जो मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगी कि क्या और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जज के ज़रिए इस तरीके से अपना जो स्टैंड होता है वो लेते हुए नज़र आई हैं। और इस स्टैंड के ख़िलाफ़ चाहे कोई भी खड़ा हो जाए, लेकिन वो अपने बातों पर, अपनी चीज़ों पर अड़ी हुई हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, देखने को मिलते हैं कि जो कह दिया सो कह दिया। ज़बान की वैल्यू, आपकी बातों की वैल्यू जो आपको बड़ा बनाता है, आपके कद को ऊंचा करता है। ठीक ऐसा ही जस्टिस बीवी नागा रत्नम को लेकर सामने आया है। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागा रत्नम इस समय सबसे साहसी और बेबाक जजों में से एक जज है। वो बार बार अपने फैसले और दो टूक राय से ये साबित करती रही हैं, जी हाँ, ये साबित करती रही हैं। यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा दिखता है कि वो, जी हाँ, ऐसा दिखता है कि वो अभी तक उन्हें कोई लाभ या दबाव डिगा नहीं पाया है, उनको हिला नहीं पाया है। कॉलेजियम द्वारा एक जज के बारे में लिए गए निर्णय पर असहमति जताकर उन्होंने सबसे साहस का काम किया है। उन्होंने पटना हाई कोर्ट के जस्टिस विपुल पंचोली को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने का पुरजोर विरोध कर दिया है। न केवल विरोध किया है, बल्कि ये भी कहा है कि उनकी असहमति को सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर भी डाला जाए, ताकि दुनिया को पता चले सुप्रीम कोर्ट का ऐसा, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा करना पड़ा। 5 सदस्यीय कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस JK माहेश्वरी और जस्टिस नागा रत्नम शामिल हैं। कॉलेजियम जस्टिस पंचोली और बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक आराधे की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की सिफारिश की गई थी। हालांकि फैसला 4-1 से है, लेकिन जस्टिस नागा रत्नम को असहमति बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने असहमति जताई है एक जज को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति ना लेने को लेकर, कि उनका नियुक्ति ना होना चाहिए। दोस्तों उसे जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है संवैधानिक पद पर, और सबसे बड़ी बात दोस्तों न्याय की कुर्सी कहलाती है, जिस पर जनता की आस टिकी होती है। उसको लेकर आप सभी को जानना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो जस्टिस नागा रत्नम ने
4 जजों की पीठ में, जी हाँ 5 जजों की, माफ़ कीजिएगा 5 जजों की पीठ में 4-1 से सहमति बन पाई। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं कि जस्टिस नागरत्नम ने अपनी असहमति नोट में कहा है कि जस्टिस पंचोली की नियुक्ति न केवल न्याय प्रशासन के लिए उल्टा असर डालेगी बल्कि कॉलेजियम सिस्टम की विश्वसनीयता को भी खतरे में डालेगी। उन्होंने जस्टिस पंचोली के गुजरात हाई कोर्ट से पटना हाई कोर्ट में जुलाई 2023 में हुए ट्रांसफर के हालात का हवाला देते हुए इस नियुक्ति पर ही सवाल उठा दिए। सूत्रों के अनुसार जस्टिस नागरत्नम ने मई में ही जस्टिस पंचोली की नियुक्ति के विचार पर अपनी आपत्ति जताई थी। तब कॉलेजियम में उनकी जगह गुजरात हाई कोर्ट के वरिष्ठ जस्टिस NV अंजेरिया को सुप्रीम कोर्ट के लिए चुना गया था। जस्टिस नागरत्नम ने अपने नोट में इस बात पर हैरानी जताई कि 3 महीने के भीतर ही जस्टिस पंचोली का नाम फिर से सामने आ गया। उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसी नियुक्ति से कॉलेजियम की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं। उनके नोट में यह भी जिक्र किया गया है यदि जस्टिस पंचोली की नियुक्ति होती है तो वो अक्टूबर 2031 से मई 2033 तक चीफ जस्टिस के रूप में कार्यरत हो सकते हैं, जो उनके अनुसार संस्था के हित में नहीं होगा। सवाल उठना लाजिम है दोस्तों कि कॉलेजियम ने जस्टिस नागरत्नम की गंभीर आपत्तियों को क्यों नज़रअंदाज किया। क्या कॉलेजियम पर कोई राजनीतिक दबाव का काम कर रहा है? चीफ जस्टिस गवई को इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें दोस्तों निकलकर सामने आई है और जो बातें जस्टिस नागरत्नम को लेकर कही जा रही है कि उन्होंने साफ तौर पर, जी हाँ साफ तौर पर इनकार किया है कि ये जो जज हैं जिनकी नियुक्ति को लेकर सिफारिश फिर से उनके सामने आ गई है, उस पर जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे देश में इंसाफ के लिए लोग अक्सर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, कोर्ट जाते हैं और वहाँ पर न्याय की आस में महीनों सालों बिता देते हैं कि उन्हें जो है न्याय मिलेगा। और अगर इस तरीके की चीज़ें सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस के ज़रिए कही जा रही है, बड़े गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो ऐसे में इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आखिर उन्होंने क्यों आपत्ति जाहिर की और उनके ज़रिए इस तरीके की बातें क्यों कही जा रही है कि उनके जो जस्टिस हैं, जो पटना के जज हैं, उनकी नियुक्ति से न्याय पर जो प्रक्रिया है वो ख़राब होगी और न्याय प्रक्रिया पूरी तरीके से हिल जाएगी। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम, जी हाँ सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम में पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल एम पंचोली को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति करने की सिफारिश की, लेकिन जस्टिस BV नागरत्नम ने इसका कड़ा विरोध किया है। वो अड़ गई हैं। 5 सदस्यीय, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 सदस्यीय कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत है, जस्टिस विक्रमनाथ है, जस्टिस JK महेश्वरी है और जस्टिस नागरत्नम जैसे बड़े जज देश के शामिल हैं। जस्टिस पंचोली और बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक आराधे की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की सिफारिश की गई थी। हालांकि फैसला 4-1 से है, लेकिन जस्टिस नागरत्नम की असहमति बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर उन्होंने इस तरीके से क्यों इनका विरोध किया है। बहुत कम ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जब कोई जज किसी दूसरे जज के ख़िलाफ़ जो है फैसला जो है लेता हुआ नज़र आता है, और ऐसा ही इस मामले में दिखाई दिया जा रहा है। आखिर क्या वजह है और क्या इस तरीके की चीज़ें हुई है जो देश के सामने आना चाहिए। दोस्तों आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।